एक जंगल में मीनू चिड़िया अपने बेटे चीकू के साथ रहती थी। माँ माँ, मुझे कुछ खाने को दो, मुझे भूख लगी है। बेटा, अभी मेरे पास तुम्हें कुछ भी देने के लिए खाना नहीं है। चलो जंगल जाते हैं, जाके कुछ खाना ले आते हैं। माँ माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं जंगल तक नहीं जा पाऊंगा। रुको बेटा, मैं देखती हूँ घर पर कुछ खाने को है क्या। मैंने कल कुछ गन्नू के दाने लाए थे, वो अगर होंगे तो मैं तुम्हें देती हूँ। फिर वह मीनू चिड़िया घर पर रखे हुए कुछ गंदुम के दाने ले जाकर चीकू को खाने के लिए देती है। गंदुम खाते ही चीकू के पेट में दर्द होने लगता है और दर्द के मारे चीकू घर पर ही पोटी कर लेता है। माँ माँ, मैं दोस्तों के घर खेलने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं शाम को लौट आऊँगा। इतना कहकर बे चीकू वहाँ से चला जाता है। ये चीकू तो बहुत ही बदमाश हो गया है, देखो घर पर ही पोटी कर दिया। फिर वह मीनू चिड़िया पोटी साफ करने के लिए जैसे ही पोटी की तरफ देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि वह पोटी सोने का बना हुआ होता है। अरे, ये पोटी तो सुनहरे रंग का दिखाई दे रहा है, शायद ये सोने का होगा। चलो इसे बाजार जाके बेच देती हूँ। फिर वह मीनू चिड़िया उन पोटियों को ले जाकर जंगल के बाजार में बेच देती है और उनसे मिले हुए पैसों से वो एक नया घर बनाती है और घर आकर ये सभी बातें वो चीकू को बताती है। फिर हर रोज चीकू गंदुम खाकर सोने का पोटी करता। ऐसे ही वे दोनों बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाते हैं और एक दिन कालू कौवे का नजर उनके परिवार के ऊपर पड़ता है। अरे, ये मीनू चिड़िया तो बहुत ही ज्यादा गरीब थी, पर यह अचानक इतना अमीर कैसे हो गई? कोई ना कोई तो राज है, मुझे तो जानना ही पड़ेगा। फिर वह कालू कौवा मीनू चिड़िया के परिवार के ऊपर ध्यान रखना शुरू कर देता है, पर उसे कोई भी सुराग नहीं मिलता। अरे, ये मीनू चिड़िया के परिवार तो कुछ भी काम नहीं करते, पर वे इतने अमीर कैसे हो गए? कोई ना कोई तो राज है, मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा। फिर वह कालू कौवा मीनू चिड़िया की खिड़की से झांकने लगता है। माँ, मैं और गंदुम नहीं खाऊंगा, मैं गंदुम खा खा कर पक गया हूँ। अरे बेटा, तुम अगर गंदम नहीं खाओगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? हाँ माँ, आप कुछ गंदुम दे दो, मैं खा लेता हूँ। फिर चीकू गंदुम खाकर सोने का ही पोटी करता है। ये देखकर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, गंदुम खाकर सोने का पोटी! अगर ऐसा ही हुआ, नहीं, मैं ये जंगल ही छोड़कर चला जाता हूँ, नहीं तो सब मुझे गरीब करके चिढ़ाएंगे। यह कहकर वे कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे जंगल पहुंचकर कालू कौवे ने देखा कि मीनू चिड़िया पेड़ के एक डाल पर बैठी हुई है, पर वो मीनू चिड़िया नहीं थी। मीनू चिड़िया, तुम तो अभी घर पर थी, पर तुम यहाँ पर कैसे? अरे, ये मीनू चिड़िया कौन है और टूनी चिड़िया कौन है? मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा। बोलना है तो साफ साफ बोलो, नहीं तो भाड़ में जाओ। अरे, ये मीनू चिड़िया नहीं है तो फिर ये कौन है? अरे बहन, तुम कौन हो? अरे, मैं गीता हूँ और मैं 5 साल से इस जंगल में रहती हूँ। और हाँ, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, पर तुम मुझे इतना बात क्यों बोल रहे हो? मेरा दिमाग मत खाओ, तुम क्या सीआईडी ऑफिसर दया हो? तभी कालू कौवे के मन में एक उपाय आता है। तुम अमीर होना चाहती हो? हाँ, मैं तो अमीर होना चाहता हूँ, पर कैसे? फिर कालू कौवा गीता को सब माजरा समझाता है और गीता को लेकर मीनू चिड़िया के घर पर छोड़ देता है। उसी वक्त चीकू अपने घर पर नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद चीकू भी अपने घर पर आ जाता है। आप दोनों में से कौन मेरा असली माँ है? दोनों बोले, इधर आ बेटा। ये मेरा बेटा है, तुम यहाँ से चला जाओ। अरे यू नास मिठी, तुम यहाँ से चला जाओ, ये मेरा बेटा है। फिर वे दोनों ऐसे ही झगड़ा शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाता है और वे दोनों न्याय के लिए मिट्टू महाराज के महल जाते हैं। महाराज, ये दोनों ही बोल रहे हैं कि चीकू मेरा बेटा है। ये बात सुनकर मिट्टू महाराज बहुत ही ज्यादा चिंता में आ जाते हैं और वो कहते हैं, पक्षियों, अब मुझे एक उपाय मिल गया है। अब मैं चीकू को मृत्यु दंड दे दूंगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नहीं महाराज, आप ऐसा मत करना। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं चीकू को छोड़ दूं, तो तुम लोगों में से ही किसी को मरना पड़ेगा। जिसको भी मरना हो वो आगे आए। फिर मीनू चिड़िया चीकू के असली माँ होने के कारण मिट्टू महाराज के आगे आ जाती है
और मिट्टू महाराज समझ जाते हैं कि मीनू चिड़िया ही चीकू का असली माँ है और फिर मिट्टू महाराज गीता को मौत की सजा दे देते हैं।